करेंगे अपना आखिरी एक्टिव वॉइस का टेंस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। गुज़िश्ता वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था फ्यूचर परफेक्ट। तो ऊपर हेडिंग में मैंने इसके साथ इसके हेल्पिंग वर्ब भी लिख दिए हैं। तो इसके हेल्पिंग वर्ब जगह क्योंकि कम है तो वो दोनों जो है कंप्लीट नहीं आ सके, तो मैंने उनको जो है तो शॉर्ट करके लिखा है। यानी उसके जो कंप्लीट हेल्पिंग वर्ब हैं वो होंगे विल हैव बीन या शैल हैव बीन। ये इसका जो है तो कंप्लीट एक हेल्पिंग वर्ब है, मुकम्मल हेल्पिंग वर्ब है। उसके बाद नेक्स्ट लाइन पे मैंने इसकी पहचान लिखी है। तो इसकी पहचान जैसा कि आप देख रहे होंगे कि वो समथिंग लाइक जो है तो कंटिन्यूस की तरह ही है। जैसे कि कंटिन्यूस की हमने जो है तो ये पहचान पड़ी थी कि उर्दू जो सेंटेंस होगा उसको पहचानने का तरीका कि उसका जो सेंटेंस है वो होगा, उसकी ट्रांसलेशन कुछ इस तरह होगी, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा, इस तरह की जो है तो उसकी जो है तो सॉरी ट्रांसलेशन होगी। तो अब ये कंटिन्यूस की तरह है, तो मैं गुज़िश्ता जो परफेक्ट कंटिन्यूस है उनके अंदर भी मैंने यही बात बताई थी कि ये जो है कंटिन्यूस की तरह ही होता है, लेकिन फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस और सॉरी कंटिन्यूस, सिर्फ कंटिन्यूस और परफेक्ट कंटिन्यूस के अंदर फ़र्क ये होता है, जो ज़्यादा आम फ़र्क है, कि जो होगा कंटिन्यूस होगा उसमें टाइम और वक्त का जो ज़िक्र होना ज़रूरी नहीं है। और इसके अंदर जो परफेक्ट कंटिन्यूस होता है इसके अंदर टाइम और वक्त का तकरीबन 99% बल्कि अगर 100% भी कहा जाए तो ये गलत ना होगा कि इसके साथ टाइम और वक्त का जिक्र ज़रूर होता है। तो चलते हैं अब वो जो है तो सेंटेंस की तरफ के ये टेंस हम अगर सेंटेंस जब हमें समझ आ गया कि ये फ्यूचर परफेक्ट का जो है तो सेंटेंस है, तो इसको हम इंग्लिश के अंदर कैसे जो है तो ट्रांसलेट करेंगे। तो फर्स्ट जो हमारा सेंटेंस है ये जो है पॉजिटिव सेंटेंस होगा तो सब्जेक्ट हो जाएगा प्लस हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। तो हेल्पिंग वर्ब मतलब कि विल हैव बीन और शैल हैव बीन, दोनों में से कोई जो है तो एनी वन वी कैन यूज़ एज हेल्पिंग वर्ब। तो उसके बाद वर्ब है तो वर्ब के साथ यहाँ वर्ब प्लस आईएनजी होगा और इसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। और उसके बाद जैसे कि मैंने अभी ऊपर बता भी दिया है कि इसके साथ सेंस या फार का जो है आना, क्योंकि वो हम ज़रूर इस्तेमाल इसलिए करेंगे क्योंकि इसके साथ टाइम का जो है या जिक्र होता है या वक्त का जिक्र होता है, तो हमें सेंस या फार में से जो है तो कोई ना कोई एक जो है तो हमें यूज़ करना पड़ेगा। अब इसकी एग्जांपल मैंने लिखी है जैसे ही, शी या दे। मतलब कोई भी जो है तो हम अगर एक इनमें से एज सब्जेक्ट यूज़ कर रहे हैं तो हम कहेंगे विल हैव बीन गोइंग। विल हैव बीन ये सारा जो है तो हमारा ये हेल्पिंग वर्ब हो गया है और ये हमारा गो वर्ब था तो इसके साथ ये प्लस आईएनजी हो गया है। तो गोइंग आगे टू। हाँ, ये बात याद रखें कि किसी भी सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट का होना ज़रूरी नहीं है, कि यानी हर सेंटेंस ऐसा नहीं होगा कि उसके अंदर ऑब्जेक्ट ज़रूर होगा। हाँ, सब्जेक्ट का और वर्ब का होना ज़रूरी है। तो उसके बाद टू के बाद ये न भी अगर हो तो फिर उसके बाद आगे फार या सेंस हमें कोई ना कोई एक यूज़ करना पड़ेगा। तो इसके लिए जो है तो अलग वीडियो मौजूद है कि सेंस हम कहाँ यूज़ करेंगे और फार हम कहाँ यूज़ करेंगे। तो अगला सेंटेंस हमारा आ गया जी, नेगेटिव सेंटेंस आ गया। तो फर्स्ट वही आ गया, सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद विल या शैल नॉट हैव बीन। यानी या तो सेंटेंस होगा विल नॉट हैव बीन या होगा शैल नॉट हैव बीन। उसके बाद वर्ब होगा प्लस आईएनजी होगा और प्लस ऑब्जेक्ट जो है तो आगे हो जाएगा। एग्जाम्पल इसकी वही जो सेम पॉजिटिव सेंटेंस था उसको मैं नीचे लेके आया हूँ, ही शी दे विल नॉट हैव। अब ये जो है हमारा विल नॉट हैव, सॉरी यहाँ पर बिन मैंने नहीं लिखा, तो ये हमारा सारा हमारा हेल्पिंग वर्ब था ये और ये। तो अब इसके जो है ना यहाँ पर हमने नॉट ऐड कर दिया। तो ये मैं पहले भी जो है वीडियोस के अंदर बता चुका हूँ कि फॉर नेगेटिव सेंटेंस व्हेन वी आर यूजिंग अ पॉजिटिव सेंटेंस इनटू नेगेटिव सेंटेंस we use not after helping verb, but if there are more than one words in helping verb we use after first word not। कि अगर हेल्पिंग वर्ब में एक से ज़्यादा लफ्ज़ हों तो हम पहले लफ्ज़ के बाद जो है तो नॉट यूज़ करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर कुल जो तीन लफ्ज़ हैं इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब के अंदर, विल हैव बीन। तो हमने फर्स्ट वर्ड जो विल था इसके बाद हमने नॉट को यूज़ किया है और आगे वही वर्ब प्लस आईएनजी है। आगे टू अगर ऑब्जेक्ट हो तो ठीक है, नहीं तो छोड़ दें। और आगे फार या सेंस कोई भी उनमें से एक, यानी जो टाइम और वक्त सेंटेंस के अंदर आता है तो उसके देख के हम फैसला करते हैं कि हमने कि वी विल यूज़ फार और सेंस, कि हम फार को इस्तेमाल करेंगे या सेंस को यूज़ करेंगे। तो नेक्स्ट सेंटेंस हमारा अब आ गया है इंट्रोगेटिव सेंटेंस।
तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ये हेल्पिंग वर्ब, इसको मैं शुरू में ले आया हूँ। तो सिंपल सी बात थी कि वी यूज़ helping verb in the beginning of the sentence if we want to change a positive sentence into interrogative sentence। तो ये हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ गया, लेकिन इसके अंदर भी यही बात याद रखनी है कि अगर हेल्पिंग वर्ब एक से ज़्यादा लफ्ज़ हों तो हम फर्स्ट वर्ड जो होता है सिर्फ उसको बिगिनिंग के अंदर लेकर आते हैं। तो चलते हैं जी आगे, ही शी दे। अब देखिए ये हैव बिन उसकी अपनी जगह पर हैं, पहले यहाँ पर था ही शी दे, यानी इनमें से जब कोई भी एक हम एज सब्जेक्ट यूज़ कर रहे थे तो था दे विल हैव, ही विल हैव, शी विल हैव। लेकिन अब क्योंकि हम इसको इंट्रोगेटिव बना रहे हैं तो विल जो था उसको हम शुरू में ले आए हैं, और बाकी सेंटेंसेस इसी तरह है। ये वर्ब प्लस आई एन जी हो गया, और उसके बाद ये ऑब्जेक्ट अगर कोई हो तो ठीक है, नहीं तो छोड़ दें, और उसके बाद आगे सेंस या फॉर जो भी हमने इस्तेमाल करना है। तो ये था हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इसकी बाकी चीज़ें जितनी भी थी उनको एक्सप्लेन मैंने कर दिया है। पहचान के बारे में भी मैंने बता दिया था कि इसकी पहचान जो वो समथिंग लाइक कंटिन्यूअस की तरह ही है, लेकिन फ़र्क ये होगा कि जो होता है सिर्फ कंटिन्यूअस होता है, कोई भी टेंस हो तो उसके अंदर टाइम और वक्त का होना ज़िक्र होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा उसके अंदर टाइम और वक्त का जिक्र होना ज़रूरी है। तो यही इनके अंदर मेन और मेजर जो है तो वो डिफरेंस है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम डिस्कस करेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की जो एक छोटी सी एक्सरसाइज। तब तक के लिए इजाज़त।